सैम्पलिंग थ्योरम के बारे में हम बात कर रहे हैं। सैम्पलिंग क्राइटेरिया या जिसे हम कहते हैं नाइक्विस्ट रेट हमें पता चल गया। फिर भी जब हम उसे किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे अप्लाई करना है वो हम तभी अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं एंड इन दिस एग्जांपल इट इज आस्क्ड टू फाइंड आउट द नाइक्विस्ट रेट एंड नाइक्विस्ट इंटरवल फॉर अ कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। यहाँ पे नाइक्विस्ट रेट मतलब कि आपका सैम्पलिंग रेट पूछा गया है और नाइक्विस्ट इंटरवल पूछा गया है फॉर अ सिग्नल। ये कॉन्टिन्यूअस सिग्नल है विच इज रिप्रेजेंटेड एज xt इज इक्वल टू 1/2 पाई। देखिए सिग्नल जो होता है हम हमेशा जनरली जब हम थियोरेटिकल बात करते हैं तो बहुत ही आसान है कि एम्प्टी सिग्नल कंसिडर करते हैं और जो कि बैंड लिमिटेड होता है 0 से लेके FM तक में लो पास सिग्नल अगर हम कंसीडर करते हैं। बट जनरली जब हम प्रैक्टिकल सिनारियो में बात करते हैं तो वो इस तरीके का बहुत सिंप्लीफाइड सिग्नल नहीं होता है, वो एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल होता है और जो कि बहुत सारे सिग्नल्स से मिलके कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स होता है। यहाँ पर देखिए दो सिग्नल्स है 4000 पाई टी एंड दिस इज कॉस 1000 पाई टी। ये इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से बना हुआ एक सिग्नल xt है। इसके लिए हमें नाइक्विस्ट रेट और नाइक्विस्ट इंटरवल डिटरमाइन करना है। Now whenever a signal will look like this in which there are two components which are multiplied together, so firstly we have to first simplify this equation. सबसे पहला जो हमारी requirement है to solve this, we need to simplify the equation. Here we can simplify, हम ट्रिग्नोमेट्री बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, हमें पता है this is the cos a into b, ये cos a into b का एक रिप्रेजेंटेशन है विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ cos a प्लस बी एंड cos a माइनस बी। बिल्कुल साधारण सा ट्रिग्नोमेट्री का इक्वेशन है, उसी के हेल्प से हम इसका रिप्रेजेंटेशन चेंज कर सकते हैं। फर्स्टली मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2 एंड वंस हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो इट विल बी 1/4 पाई 2 cos 4000 पाई टी इंटू cos 1000 पाई टी। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 और 2 से। देन वी विल रिप्रेजेंट दिस cos a into b in terms of cos a plus b plus cos a minus b, जिसमें से ये a है और ये b है। So we can simply add these two and subtract these two and can write it as 1/4 पाई। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का एक इक्वेशन है, वहां पे ये 2 हट जाएगा और आएगा आपके पास cos a plus b। a plus b मतलब this plus this, that is 4000 plus 1000 पाई टी मैंने कॉमन ले लिया, सो दिस इज पाई टी, it will look like this and the second equation will be plus cos a minus b। cos a minus b it means this is 4000 minus 1000 into pi t। so बहुत ही सिंपल, हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया है। उसमें हमारे पास cos के दो कंपोनेंट्स जो कि एडिशन में आएंगे एंड द होल इक्वेशन विल लुक लाइक xt इज इक्वल टू 1/4 पाई। देखिए ये वाला पार्ट तो अभी भी एम्पलीट्यूड ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कुछ सिग्निफाई नहीं कर रहा है, इवन तो इसमें पाए है लेकिन ये कुछ सिग्निफाई नहीं कर रहा। सो इट विल बी cos 5000 पाई टी the first term a plus b and the second term a minus b will give you cos 3000 pi t। सो ये इक्वेशन के सिंप्लीफिकेशन के बाद आपके पास दो आ गए टर्म्स, दिस इज ओमेगा m1t एंड दिस इज ओमेगा m2t। सिंपल है, दो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से मिलके बना हुआ एक कंबाइंड सिग्नल है ओमेगा m1t और ओमेगा m2t। इस तरीके से सिंपली आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड आवर बेसिक रिक्वायरमेंट इज यूजिंग दिस इक्वेशन फर्स्टली determine FM1 and FM2, that is the modulating frequency FM1 and modulating frequency FM2। तभी तो हम सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी या सैम्पलिंग रेट या नाइक्विस्ट रेट निकाल सकेंगे, नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी निकाल पाएंगे, क्योंकि FS और FM में रिलेशन नाइक्विस्ट से मिला हुआ है। हमें क्या मिला हुआ है, दैट FS शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन ट्वाइस FM और एटलीस्ट इक्वल टू ट्वाइस FM, इतना तो होना ही चाहिए। सो हमें पहली रिक्वायरमेंट है FM1 FM2 फाइंड आउट करने की। तो हम FM1 FM2 फाइंड आउट करने के लिए वी कैन राइट डाउन ओमेगा m1t इज इक्वल टू 5000 पाई टी, टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पाई FM1 इज इक्वल टू 5000 पाई। सो व्हाट विल गेट, FM1 इज इक्वल टू 2500, 5000 का आधा मतलब 2500, यह आपका मिल गई आपकी FM1, दिस इज हर्ट्ज। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट FM2। सो FM2 के लिए हमारे पास है ओमेगा m2t इज इक्वल टू 3000
1000 pi t can be written as 2 pi fm2t is equal to 3000 pi t, t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड fm2 इज नथिंग बट 1500. अभी क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है इसको मैं हर्ट्ज में रिप्रेजेंट करूँ, सो वी आर हैविंग टू फ्रीक्वेंसीज, FM1 is 2500 and FM2 is 1500. हमारे पास दोनों फ्रीक्वेंसीज हैं. Now what is the relation in between the two frequencies for an added signal? इस तरीके से एडिशन वाला सिग्नल है और हमारी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी हम पहले भी जानते हैं, अभी फिर से देख रहे हैं. दिस इज नथिंग बट 2 ऑफ मैक्सिमम जो भी बड़ा होगा FM1 FM2 में से जो बड़ा होगा मैक्सिमम होगा, उस मैक्सिमम वैल्यू को हमें कंसीडर करना है, लोअर वैल्यू को कंसीडर नहीं करना. मतलब सैम्पलिंग रेट किस पे डिपेंड करता है? बेसिकली सैम्पलिंग रेट उस पर डिपेंड करता है, ज्यादा नंबर ऑफ जिसमें सैंपल्स लेना है उस पर डिपेंड करता है. जिसकी फ्रीक्वेंसी बड़ी होगी उतने सैंपल्स में ऑब्वियस है कि छोटे वाले के तो सैंपल्स आ ही जाएंगे, इवन कुछ ज्यादा ही सैंपल्स आ जाएंगे. इस कंसिडरेशन को मान के ही हमेशा मैक्सिमम ऑफ, ये जब आप मल्टीप्लेक्सिंग देखेंगे या हम मल्टीप्लेक्सिंग समझते हैं तो यहाँ पर उस वाले केस में ये बहुत जरूरी है कि व्हाट मल्टीप्लेक्सिंग रेट, वो किस पे डिपेंड करेगा? सैम्पलिंग रेट पे या सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी पे. तो हमारा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी जो है, अगर नंबर ऑफ सिग्नल्स इस तरीके से एडेड है तो हमारे जो सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी वो किसी भी इसका मैक्सिमम हम कंसिडर करते हैं. यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ 2500 एंड 1500, यहाँ पे दो ही है तो नेचुरली 2500 इट मीन्स इट विल बी 5000 हर्ट्ज. ये आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी निकल गई. अगर आपके पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है सो वी कैन इजीली फाइंड आउट द सैम्पलिंग रेट और नाइक्विस्ट रेट. उन्होंने पूछा है कि आपका नाइक्विस्ट रेट क्या है, सो ये ही आपका नाइक्विस्ट रेट है, दैट इज 5000 हर्ट्ज. क्योंकि नाइक्विस्ट रेट इज नथिंग बट द नाइक्विस्ट फ्रीक्वेंसी विच इज नथिंग बट ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या थी? 2500. सो यहाँ पे आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या आ गई? 5000. देखिए अगर डायरेक्टली भी देखें तो यहाँ पे 5000 और 3000 में अगर मैं डायरेक्ट सवाल देख के देखना चाहूँ सो आई कैन गो विद दिस, दैट इज 2. अगर मैं इसका हाफ करूंगी तो 2500 आएगा, और फिर जब डबल करूंगी सिंपली, अगर आप कोई एक ऑब्जेक्टिव वाली एग्जाम अटेंड कर रहे हैं वहां पर अगर आप इस तरीके के क्वेश्चन देखते हैं और आपको कुछ टाइम में उसको सॉल्व करना है, सो डोंट गो इन दैट मच डेप्थ कि आपको FM1 FM2 निकालना है. यू जस्ट गो विद द मैक्सिमम टर्म. यहाँ पे 5000 3000 और एक अगर 8000 और दिया हुआ है, सो डोंट लुक एट अबाउट 5000, उनके बारे में वरी नहीं करना है. जो लास्ट में सबसे बड़ा है 8000, जस्ट सिंपली थिंक अबाउट दैट, उस 8000 पे कंसिडरेट करना है. यहाँ पर हम लोग क्या है पूरा एक न्यूमेरिकल करके देख रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसलिए ठीक है. जब कोई ऑब्जेक्टिव सवालों की बात आएगी तो हम सिर्फ डायरेक्टली देख के ही बता सकते हैं कि कौन सी टर्म जो है वो आपको वो फ्रीक्वेंसी या सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी दे देगी. उस टर्म को देखेंगे जिसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, उसी को उठा लेंगे, उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, उसको डबल कर लेंगे तो आपकी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी या नाइक्विस्ट रेट मिल जाएगा. ये तो हो गया नाइक्विस्ट रेट. अब पूछा गया है कि नाइक्विस्ट इंटरवल भी निकाल दे, तो भाई नाइक्विस्ट इंटरवल तो बिल्कुल वही है जो नाइक्विस्ट रेट का उल्टा है. भाई फ्रीक्वेंसी का उल्टा डोमेन जो होता है टाइम डोमेन, तो यहाँ पे नाइक्विस्ट इंटरवल पूछा है विच इज नथिंग बट 1 अपॉन जो भी फ्रीक्वेंसी या नाइक्विस्ट रेट है. तो आपका नाइक्विस्ट रेट क्या निकला है? 5000 हर्ट्ज निकला है, तो उसे यहाँ पे रख दें. सो यूअर नाइक्विस्ट इंटरवल विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5000 हर्ट्ज. अब इसको आप कर ले, 1 डिवाइडेड बाय 5000 इट इज नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय 5 इज 2 एंड इट इज 0.2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड कह सकते हैं, या अगर 20 इंटू 10⁻⁻3 लिखेंगे सो आई कैन से 20 मिली सेकेंड लिख सकते हैं. सो दिस इज योर नाइक्विस्ट इंटरवल which will define the gap in between the two pulses. इतना गैप आपके दो पल्सेस के बीच में, और इतनी पल्सेस आपको लेनी है, मतलब 5000 पल्सेस लेनी है. क्यों? क्योंकि आपका जो मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी जा रही है, जो मैक्सिमम जा रही है वो 2500 जा रही है, तो उसका डबल आपके सैंपल्स होने चाहिए, मिनिमम 5000 सैंपल्स होने चाहिए मिनिमम. इससे बढ़ा के भी ले सकते हैं, मतलब 5500 5600 और 6000 हर्ट्ज could be the sampling frequency practically. यहाँ पे हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, इसलिए सिर्फ fs इज इक्वल टू ले रहे हैं. अगर प्रैक्टिकली करेंगे तो हम fs ग्रेटर देन कंसिडर करेंगे, और ये नंबर नेचुरली 5000 से कुछ ज्यादा ही, मतलब कुछ बढ़ के ही आएगा. सो ये हमने एक एग्जांपल देखा कि अगर ये एक कंपोजिट सिग्नल है, एक कंबाइंड सिग्नल है, तो उसका सैम्पलिंग रेट या नाइक्विस्ट इंटरवल और नाइक्विस्ट रेट कैसे निकालते हैं.